हमारे दो क्वेश्चन हैं जो होमवर्क में मिले थे, ये वाले। मुझे पता है आप लोगों ने जवाब दिया नहीं, एक दो लोगों का जवाब मेरे पास आया हुआ है, वो सही जवाब है उनका। और मैं आपसे यही कहता हूँ आप बार बार न्यूमेरिकल करें ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में भी आएंगे। और बार बार यही कहता हूँ मैं आपसे, अब तक आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है? विच ऑफ दी चार्ज इज नॉट पॉसिबल? तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन। सबसे पहले वाला मैं चेक करता हूँ, इस पर चार्ज कितना है? Q दिया हुआ है आपको कूलम में, आपको n निकालना है। मैंने आपको बताया था n इंटीजर होता है। n क्या होता है? इंटीजर होता है, मतलब 1 2 3 ये नंबर में होगा, पॉइंट में नहीं होगा। ये इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये। तो पहले वाले हम देखते हैं 1.6 10 की घात माइनस 19 इक्वल टू एन फाइंड करना है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की घात माइनस 19, इससे ये कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, मतलब ये तो पॉसिबल है। लेकिन कौन सा पॉसिबल नहीं है? दूसरा निकालते चेक करते हैं, 1.6 10 की घात माइनस 20 और ये n इक्वल टू 1.6 10 की घात माइनस 19 बराबर है ना? Q इक्वल टू एन, ये Q दिया हुआ है आपको, n आपको निकालना है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 10 की घात माइनस 1 बराबर आ गया n। मतलब अपन लिखें इसको 1/10 इक्वल टू n, मतलब ये हो जाएगा 0.1 इक्वल टू n। 0.1 क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा आंसर सही कौन सा होगा बेटा जी? दूसरा वाला। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन का आंसर है छोड़ना नहीं है, उसको आगे भी देखना है। थर्ड निकालते हैं, क्या पता ये भी आ रहा हो। देखो n इक्वल कितना हो जाएगा? 1.6 10 की घात माइनस 17, 1.6 10 की घात माइनस 19। ये से कैंसिल ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये नीचे 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 बोले तो 100। और लास्ट वाला भी अपन निकाल सकते हैं, फोर्थ 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ये आ रहा है, क्योंकि वैल्यू हो गई एन। ई कितना है? 1.6 10 की घात माइनस 19। ये जो ई है ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है। हम निकालते हैं अपन, इस वजह से काटेंगे तो एन इक्वल कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने जो आपको दिया था उसमें एप्सिलॉन आर था, एफ नोट था, एफ एम था। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ एम। ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, एक नंबर के, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाना है आपको, बस यही फार्मूला याद रखना है। जब आपको एफ नोट एफ एम और एप्सिलॉन आर में से कोई 2 मिल जाए, गिवन हो, और एक आपको फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा बेटा जी। तो यहाँ से देखो क्या क्या गिवन है आपको, एफ नोट गिवन है और एप्सिलॉन आर गिवन है, तो इसको इधर ले जाऊँ मैं। एफ नोट 2 एप्सिलॉन आर 80 ये होता है किसका? वाटर का, प्योर वाटर का होता है, तो 1/40। तो एफ एम इक्वल टू 1/40 और ये आ गया न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। दोनों को देख लें एक बार, और एक बार नहीं है तो एक बार कोशिश कर लें, सारे नोट कर लें एक बार। आपकी बुक के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल भी है कुछ। ये क्या है देखो एक बार इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है क्वेश्चन कि 2 कैटाइंस विद इक्वल चार्जेज रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स। मतलब ये कह रहा है कि 2, जैसे एज ए केमिस्ट्री कैटाइन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज। इसने कहा कि 2 मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और देखो इसने एक बात कही है 2 कैटाइंस विद इक्वल चार्ज, दोनों के पास चार्ज कैसा इक्वल है, मतलब इसके पास भी क्यू, इसके पास भी क्यू। रिपेल ईच अदर, जब दोनों पे चार्ज सेम होता है तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को।
अपन माइनस ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड क्या ऐसा रहता है, सेम होता है। ओके, फोर्स ऑफ दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, दिया हुआ है इसमें 3.7 10⁻⁻9 न्यूटन। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस हमारे पास आर होती है, ये आर उसने दी हुई है हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉन बोले तो 5 × 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10 × 10⁻−10, तो 5 आया यहाँ पर। 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 1 × 10⁻−10, 5 एंगस्ट्रॉन 5 × 10⁻10। ओके, और क्या दिया हुआ है, इन ईच आयन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नॉर्मल स्टेट। देखो भाई, सवाल को भाई एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो, ये एक चार्ज, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, F डिस्टेंस आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर मान लो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, इन ईच आयंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, कितने इलेक्ट्रॉन कम करें कि वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। मतलब आप बात करते हो Q की, आपको Q फाइंड करना है, चार्ज आपको E गिवन है, बिल्कुल सर। और क्या फाइंड करना है आपको, आपको R फाइंड करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन, आपको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, N भी निकालना है आपको, अपन Q भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने पास Q = N से निकलेगा। समान आवेश वाले दो धनावेश परस्पर इतनी दूरी पर, परस्पर इतना बल लगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूरी इतनी है, तो प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मतलब आपसे पूछ रहा है N, और N के लिए किसका होना जरूरी है, Q का। तो सवाल मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये गिवन है, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये दोनों फाइंड करने हैं, याद करना है। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं फॉर्मूला F = K Q × Q / R²। F = Q × Q R², इसको बोल सकते हैं अपन K Q² / R²। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है F = K Q² / R²। आपके पास इसमें से क्या क्या है, आपके पास K की वैल्यू है, यस, Q नहीं है, R है, F है, तो Q निकालना तो ले सकते हैं FR² / K = Q²। F की वैल्यू कितनी है, चेक करें, 3.7 10⁻⁻9। R हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉन है, यहाँ देखो तो 5 × 10⁻⁻10 × 5 × 10⁻⁻10 इक्वल टू, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि 9 × 10⁻⁹। अब देखो यहाँ से क्यों निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए, इसको हटा दें यहाँ से, क्यों इसको थोड़ी निकालना है, क्यों निकालना है प्यारे बच्चों। देखो ये 5, ये 5, 5 × 5 कितना होता है 25, 25 रूट में बाहर आए कितना हो जाएगा 5, ये दोनों फ्री कर दिया मैंने। 10 - 10 -20, -20 को बाहर निकालेंगे रूट से कितना हो जाएगा, क्लियर है, ये भी साफ हो गया। 10 की पावर -9, ये प्लस है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 + 9 कितना होता है 18, और ये बन जाएगा अपने पास ऊपर जाकर 10 की पावर -18, इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -9, क्लियर है।
यहाँ देखो अभी 3.7 बचा हुआ है, इसको भी अपन चाहें तो 3.7 को पॉइंट आकर नीचे लगा सकते हैं अपन 10, लेकिन क्योंकि ये तो ऊपर चला गया है। अब देखो वापस देखें एक बार, 5 से 5 बाहर आ गया, ये 10 बाहर आ गया, ये ऊपर गया 18 हो गया, ये बाहर आ गया 9, 3.7 पॉइंट आया, नीचे 0 लगेगी, 3.7 अपॉन ये पूरा ही रूट में 9 आया, 9 कितना हो गया 3। अभी समझ में आया होगा आपको। मैं इसको यहाँ भी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। इसको मैंने बाहर निकाला, इसमें से ये बाहर आ गया, इसमें से ऊपर गया, ये बाहर आ गया, 3.7 पॉइंट आया, नीचे आ गया। अब देखो इनकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 37 की, ये होती है 6.1 और इसकी होती है 3.1। ये हो गया 10⁻⁻90, ये 3, इसकी वैल्यू होती है 6.1। द रूट ऑफ 37 6.1, 10 की होती है 3.1। तो मेरे पास जो Q आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है आपका, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो पहले इसका इससे करते हैं। यहाँ है मेरे पास 10⁻⁻19, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 30.5। 6.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे है मेरे पास 3.1 इंटू ये हो जाएगा 9.3। जब इसको इसे डिवाइड करते हैं तो Q इक्वल टू आपके सामने आंसर आएगा इसका, यस कैंसिल हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻90। ये अपन इसको कैंसिल करके एक बार चेक कर लेना आप, आई थिंक ये राइट है। यहाँ पर 3.2 10⁻⁻90 गुलाम, ये मेरे पास वैल्यू है ये Q की। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको F गिवन है, R गिवन है, आपको E गिवन है, Q आपको यहाँ से क्या करना है, अपन को फाइंड करना है। Q आ गया, अपन ने पढ़ा हुआ है Q इक्वल टू होता है NE। क्या आप यहाँ से N फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Q आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा ये 2। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहले क्या निकालना है, Q निकालना है, Q के बाद में क्या निकालना है, N निकालना है। एक बार आप वापस इसको एक बार दो बार करें और अच्छे से क्लियर होगा। देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिमिलर चार्ज इज 2 न्यूटन। मतलब मेरे पास दो चार्ज है, वही कहानी वापस सिमिलर हो गए, Q Q, दोनों की डिस्टेंस मैंने मान ली R। कितना फोर्स लग रहा है भाई, 2 न्यूटन। मैंने कहा दोनों के पीछे फोर्स लग रहा है, मान लो। मैंने, इसने ये थोड़ी बताया है डिस्टेंस क्या दी, कुछ नहीं बताया। इसने कहा कि दो सिमिलर चार्ज है और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है द F1 इक्वल टू 2 न्यूटन इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूज बाई 0.5 मीटर। अगर मान लो ये R है, अगर मान लो इसकी डिस्टेंस कम कर दी, और कम कितनी हो गई 0.5, कितने में से, R में से। कितनी कम हुई बेटा जी, R माइनस 0.5, ये कम हो गई। कह रहा है ना ये बिटवीन देम इज रिड्यूस बाय 0.5 मीटर देन फोर्स रिमेन इज 80 न्यूटन। यहाँ जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा। F2 इक्वल टू 80 न्यूटन। तो बेटा मैंने आपको 2 दिन पहले बात बताई थी, हम पढ़ते हैं कूलम्स A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस आप कम करोगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूरी बढ़ाने पर दोनों आवेशों के मध्य बल कम होता है और दूरी कम करने पर बल अधिक लगता है। तो देखो दूरी कम की तो बल ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। मैंने लगा दिया न्यूटन पीछे, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या गिवन है आपको, और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा फाइंड करना है आपको इनिशियल डिस्टेंस R फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ ईच चार्ज Q फाइंड करना है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक समान आवेश परस्पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं।
प्लस चार्ज आरोपित करते हैं। यदि उनके मध्य की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाए तो बल कितना हो जाता है, 18 न्यूटन हो जाता है। तो ज्ञात करो प्रारंभिक दूरी r, प्रत्येक आवेश का परिमाण q, मतलब हमें q भी फाइंड करना है, परिमाण। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग से आते हैं अपन। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन लगा सकते हैं F1 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मेरे पास F1 की वैल्यू दी हुई है 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। सवाल एग्जाम आ सकता है, अच्छा सवाल है, किसी बोर्ड में आ सकता है। दूसरा कह रहा है ये F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, डिस्टेंस कितनी है इसकी, r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स F2 रख दो यहाँ पर 18 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसमें से कहीं से आपको r निकालना है तो इक्वेशन 2 में 1 का भाग दे देते हैं। इक्वेशन समीकरण 2 में 1 का भाग, ये समीकरण 1 में 2 का भाग है, दोनों का मतलब एक ही होता है। नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिवाइड करो, ये 18 और ये 2, अरे यार F2 अपॉन F1 सिंपल सी बात है भाई। कितना आ रहा है F2 कितना है, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया 9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, कितना आया 9 आया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ लिखो 9 इक्वल टू, ये ऊपर आया मेरे पास आर स्क्वायर, नीचे आया r माइनस 0.5। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर अपन हटा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 9 है ना, लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जब इसका लेंगे अपन तो कितना बनेगा हमारे पास, वर्गमूल लेने पर ये बन जाएगा प्लस माइनस का 3, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ये बनेगा r और ये बन जाएगा r माइनस 0.5। स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 कितना होता है, 3 होता है। थोड़ा ध्यान रखें इस बात को। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 कंडीशन है। एक बार तो अपन ले लेते हैं +3, एक बार ले लेते हैं -3। याद रखना शुरुआत में जो डिस्टेंस थी वो r थी, फिर अपन ने 0.5 कम की उसमें से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए। सबसे पहले अपन लेते हैं टेकिंग +3 को लेते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने +3, ऊपर आया r माइनस 0.5, गुणा करो इसका 3r प्लस माइनस 1.5 बराबर r। इसको इधर ले आया 3r, ये इधर आके -r 1.5, 2r इक्वल टू 1.5, r इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, r बोले तो 0.75 मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। +3 लिया बेटा जी, +3, एक बार +3 लेके देखेंगे, एक बार -3 लेके देखेंगे, दोनों लेके देखेंगे कौन सा पॉसिबल है। तो +3 r बटे r माइनस 0.5, इसका ऐसे गुणा किया 3r, इसका ऐसे किया -1.5, ये r आ गया, कैलकुलेशन करने का r इतना आया। अब ले लेते हैं पर नेगेटिव टेकिंग -3, तो -3 लो यहाँ पर, r अपॉन r माइनस 0.5 मल्टीप्लाई करोगे -3r, इसका ऐसे करोगे तो प्लस, इसका से 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा r, 1.5 इक्वल टू r प्लस 3r, 1.5 इक्वल टू 4r, r इक्वल टू 1.5 अपॉन 4।
तो हमारे पास ये लगभग आपका आंसर आएगा r इक्वल टू 0.3 2 के समथिंग इसका आंसर आ रहा है मीटर में। तो मुझे बताओ कौन सी डिस्टेंस पॉसिबल है भाई, r इक्वल टू के 0.75 हो सकता है या r इक्वल टू 0.35 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा भाई क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लो इसकी डिस्टेंस r 0.75 होगी तो उसमें से अपन 0.5 तो माइनस कर सकते हैं ना। अगर मान लो डिस्टेंस आपकी 0.32 हुई तो क्या उसमें से 0.5 माइनस होगा, क्या नहीं होगा, आंसर किसमें चला जाएगा, माइनस में। ये पॉसिबल नहीं है। पास समझ में आ गई। r इक्वल टू 0.35 रखेंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर सकते हैं, क्या नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट माइनस में आ जाएगा। बट r इक्वल टू 0.75 पॉसिबल है बिकॉज दिस वैल्यू इन द पॉजिटिव कंडीशन। हमारे पास r आ चुका है। जब आपके पास r आ जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, हमारे पास ये आंसर, पहला आंसर आ चुका है आपका। अब आपको निकालना है क्यों, तो बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 2 के 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, आर कितना आया है 0.75 का होल स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। आप याद रखें Q की वैल्यू आपको निकालनी है, मुझे आंसर में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आपको निकालना है। मैंने Q को आधा छोड़ दिया है, ध्यान रखना इस बात। कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है इसकी, न्यूमेरिकल वापस करते रहें और मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कवर करवाऊँगा एक एक करके। और वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक देखें। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो भी आपका न्यूमेरिकल बेस ही होगा।